ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब इफ्तिखार को पता चल जाता है कि नूर को उसकी सच्चाई का पता चल गया है। वो सलार को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि नूर को सारी सच्चाई पता चल गई है। हमने जो प्लान किए थे सारे प्लान फेल हो गए हैं, अब हमें न्यू प्लान करने होंगे। यहाँ पर सलार उसका भरपूर साथ देता है और फिर ये दोनों प्लानिंग करते हैं कि अब वो नूर को अगवा कर लेंगे। जहाँ पर फिर नूर जैसे ही अपने काम के लिए बाहर जाती है तो उसको वहां पर उसका कोई आदमी मिलता है। वो बताता है कि उसकी बहन को मरवाया किसी और ने नहीं बल्कि इफ्तिखार ने उसकी बहन को मरवाया है। जिसके बाद नूर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ घर जा ही रही होती है कि इतने में सलार इसको उठवा लेता है। जिसके बाद सलार इसको किसी बहुत सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे जाकर बांध देता है। जहां पर फिर जैसे ही जुल्फकार को पता चलता है कि नूर अभी तक घर नहीं आई तो वो फौरन से उसकी लोकेशन ट्रेस करवाता है। जिसके बाद उसे पता चलता है कि जंगल में एक अपार्टमेंट है, वहां पर नूर को बंद किया हुआ है। जहां पर दूसरी तरफ अंजुम को भी अपने बेटे सलार पर शक होता है कि ये किसी गंदी नीयत के साथ फिर रहा है। वो उसी वक्त उसका पीछा करती है। जैसे ही वो उसका पीछा करती है तो वो किसी जंगल में जाता है। अंजुम जैसे ही अंदर जाती है तो वो सामने नूर को रस्सियों के साथ बंधा देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। वो छुपके से देखती है और पीछे हो जाती है। इतने में जुल्फकार भी लोकेशन को ट्रेस करते हुए पहुंच जाता है और वो लोग अभी पहुंचते ही हैं कि ऊपर से सलार कह रहा होता है, नूर तुम्हें पता है कि जुल्फकार के अब्बू ने तुम्हें किडनैप करवाया। जहां पर ये सारी की सारी बातें अंजुम और जुल्फकार दोनों सुन लेते हैं और फिर सलार उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। अंजुम फौरन से आगे बढ़ती है। जो गन जुल्फकार के हाथ में होती है अंजुम वो गन उसे पकड़ती है और वो गन एक ही गोली सलार के ऊपर चला देती है। जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है, बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। सारी ज़िंदगी मैंने तुम्हें अपने हाथों से खिलाया, अपने हाथों से बड़ा किया, लेकिन आज मैंने तुम्हें अपने हाथों से ही मार डाला। क्योंकि अगर मैं तुम्हें आज ना मारती, तुमने आज जो गलती कर ली है वो तुम आगे और लड़कियों के साथ करते। पता नहीं तुमने पहले कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, अब फिर तुम और किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करते। जहां पर अंजुम ये कहती है और गन को नीचे फेंक देती है और जुल्फकार भी अपनी बेगम को रस्सियों से छुड़वाता है और उसको घर के लिए लेकर निकल जाता है। जहां पर वो जैसे ही घर के लिए निकलता है तो नूर उसको बताती है कि आपको पता है कि हूर को किसने मारा है। हूर को किसी और ने उसका एक्सीडेंट नहीं करवाया बल्कि आपके बाप ने करवाया है। जहां पर जुल्फकार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसी वक्त नूर को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है और जाकर अपने बाप के खिलाफ कंप्लेन लिखवाता है। अभी वो कंप्लेन लिखवा ही रहा होता है कि इतने में न्यूज़ चल जाती है कि इफ्तिखार शाह का एक्सीडेंट हो गया है। जहां पर जुल्फकार भरे दिल के साथ आता है और आकर अपने बाप की तदफीन करवाता है और नूर को लेकर किसी और मुल्क में चला जाता है। जहां पर फिर सलार की भी डेथ हो जाती है और फिर कुछ ही देर के बाद पुलिस भी अंजुम के पास आ जाती है और आकर अंजुम को अरेस्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन जुल्फकार उसको बचा लेता है और अपने ऊपर सारा इल्ज़ाम ले लेता है। जहां पर फिर जुल्फकार पैसे देकर अपनी जान छुड़वाता है और फिर इस केस से बरी हासिल कर लेता है। अब जुल्फकार और नूर की ज़िंदगी को बर्बाद करने वाले दोनों शख्स का खात्मा हो गया। अब दूसरी तरफ जैसे ही नूर घर जाती है और उसकी अचानक से तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जुल्फकार उसको फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर साहब उसको गुड न्यूज़ देते हैं। जहां पर जुल्फकार बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर उसको घर लेकर आता है और यही न्यूज़ अपनी माँ को देता है और फिर जुल्फकार किसी और काम के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना पड़ता है और वो जैसे ही घर वापस आता है तो नूर की तबीयत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जहां पर फिर जुल्फकार की माँ उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है और फ़ौरन से जुल्फकार को लोकेशन दे देती है और उसको कहती है कि जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाओ। जहां पर फिर जुल्फकार जैसे ही वहां पर पहुंचता है तो आगे से डॉक्टर साहब भी ऑपरेशन थिएटर से बाहर नूर को लेकर आते हैं और कहते हैं कि कंग्रेचुलेशंस, आपके यहाँ ट्विंस बच्चे हुए हैं और माँ और बच्चे दोनों ही खतरे से बाहर हैं। जहां पर जुल्फकार बहुत ज़्यादा खुश होता है और दोनों बच्चों को अपनी गोद में उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। क्या बच्चों के आने के साथ इनकी खुशियां ऐसे ही सलामत रहेंगी या फिर मारिया दोबारा से आकर इनकी ज़िंदगियों को बर्बाद कर डालेगी? यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इफ्तिखार शाह की मौत ना हुई हो
اور وہ بدلہ لینے کے لیے یہاں پر آ جائے۔ یہاں پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افتخار شاہ جب یہ نیوز سنے کہ اس کے بیٹے کے ہاں بچے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے وارث آئے ہیں، تو وہ سب کچھ بھول کر سب کو معاف کر دے اور نور کو اپنا لے۔ اب کیا سالار کی موت ہو جائے گی یا پھر سالار بچ جائے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں جو بھی خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔